Hello friends, welcome back to my YouTube channel. National Council of Joint Consultative Machinery NCJCM स्टाफ साइड और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT के बीच एक बहुत ही अहम मीटिंग होने जा रही है 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग। बहुत सारी चीज़ें इस पे लगभग मोर देन 35 यूनियन के जितने भी अगुआ हैं भाग लेंगे। NCJCM साइड के तरफ से अपने टर्म ऑफ रेफरेंस लगभग 15 टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे थे। उसके बाद पैरामिलिट्री ने अपने टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे। तो दोनों चीज़ों सबकी जितने भी यूनियन है, जितने भी डिपार्टमेंट्स के यूनियन है, तो सब में एक चीज़ कॉमन आता है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगी। जैसा कि आपको पता है कि 18 महीने का जो एरियर है, डी एरियर है, वो ड्यू है। तो 18 महीने का एरियर डी उस पर भी बात होगी। उसके बाद जो है 50% DA है, तो वो जब बेसिक में मर्ज होना चाहिए। जब बेसिक में मर्ज होगा उसके बाद क्या फिटमेंट फैक्टर होगी, या उसको मिलाकर के फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन में देने की बात। तो इन सारे मुद्दों पे बात होने की संभावना है। इसके पहले श्री शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी NCJCM स्टाफ साइड, ने बताया कि किन किन मुद्दों पर बात होनी बहुत आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक रिवीजन नहीं, 10 साल में, पिछले 10 साल में रिवीजन नहीं हुई है, तो उनका रिवीजन जो है बहुत ज़रूरी है। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें कही गई है। एज यू नो, द फिटमेंट फैक्टर ऑफ 7th पे कमीशन इज 2.57, and now the staff side decided to asking for a more than 3.68। मर्जर ऑफ DA एंड बेसिक जब हो जाएगा उसके बाद क्या नया बेसिक रहने वाला है, या उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर फिर क्या होगा। अभी जो कहा जा रहा है कि अगर जो है कम से कम 2.28 की रेंज से 2.92 का फिटमेंट फैक्टर जो है डिसाइड किया जाए। पैरामिलिट्री ने भी अपनी जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें 2.86 फिटमेंट फैक्टर लाने को सजेस्ट किया है। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सुधार की बात की गई है कि जितने भी पेंशनर हैं उनकी जो रिटायरमेंट का जो बेनिफिट होता है, डियरनेस रिलीफ होता है, उस पर पिछले 9 साल 10 साल से कोई रिवीजन नहीं हुई है। तो डिग्निफाइड लिविंग वेजेस के आधार पे उनकी जो है DR रिवीजन हो, पेंशन में रिवीजन हो, पारिवारिक पेंशन में संशोधन हो, उनकी जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ में संशोधन हो। उसके बाद जितने भी डिफेंस के सिविलियन स्टाफ हैं, जैसे जो ऑर्डिनेंस में काम करते हैं, या फिर रेलवे के स्टाफ है सेफ्टी कैटेगरी के। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के सेफ्टी कैटेगरी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ट्रैकमैन साथियों को हार्डशिप एंड रिस्क अलाउंस मिलता है। तो रेलवे के यूनियन के नेताओं की तरफ से भी कहा गया था कि ट्रैकमैन के साथ साथ जितने भी कैटेगरी सेफ्टी कैटेगरी है स्टाफ है, जैसे ऑपरेटिंग के स्टाफ है या TRD के स्टाफ है, तो इनको भी जो है हार्डशिप एंड रिस्क अलाउंस दिया जाए। पे स्केल में रेशनलाइजेशन के बाद, जो एकीकरण के बाद, जैसा कि इसमें टर्म ऑफ रेफरेंस में बताया गया था कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ, लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज कर देने से उनकी वेतन संरचना में एक अप्रत्याशित रूप से जो है बदलाव देखने को मिलेगा। अभी जब मर्जर ऑफ पे स्केल हो जाएगा तो उसके बाद जो है मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़ के आएगा। तो जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगा उसके अनुसार उसकी जो है डियरनेस अलाउंस में भी बदलाव आएगा। तो एक जो है नेट पेमेंट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ फिटमेंट फैक्टर की बात है। इस मीटिंग में 18 महीने की जो कोरोना काल में जो DA एरियर रोका गया था उसकी भी बात की जाने की संभावना है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हैदराबाद ने कर्मचारी संगठन ने हाई कोर्ट में ये अपील किया था कि हमको जो
कोरोना काल में जो कोरोना वेलफेयर के नाम पे जो पैसे रोके गए थे उनको फिर से हमको वापस दे दिया जाए एरियर के रूप में। तो लगभग हैदराबाद हाई कोर्ट ने 12% के इंटरेस्ट के साथ वो पैसे कर्मचारियों को देने के लिए सरकार को ऑर्डर निकाला था। लेकिन इसके बाद सरकार ने इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है कि कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने 12% से जो है इंटरेस्ट घटा करके 6% के हिसाब से उनकी जो है 18 महीने की बेसिक सैलरी 18 महीने की जो डियरनेस अलाउंस है उसको एरियर के साथ देने का जो है ऑर्डर किया है। तो इस बारे में भी बात की जा सकती है। अभी सरकार से बात करने के बाद एक जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय का द्वार जो है खटखटाना बाकी है। और वी होप कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग को 18 महीने की जो डी एरियर है वो हमें मिल जाएगा। तो आज जो NCJCM स्टाफ साइड और DOPT के बीच में जो मीटिंग होने जा रहा है उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें थी उसको डिस्कस करना बहुत आवश्यक था। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी अपडेट्स निकल के आएगा आप अपडेटेड रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।